हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 4 है चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस पे जो भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो देखिए, यह जो चैप्टर है ना, आपको बहुत भारी लगेगा और समझ में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे, चतुर्भुज को कैसे समझे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। मतलब इतना ना आपको कंफ्यूज करेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे कि एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, चैप्टर कुछ नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी इसको इतना ना मतलब भारी बना देता है ना, जो क्या कहे, बच्चा सब डर जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम इतना आसान बना देते हैं, इतना इजी बना देते हैं, जिससे आप इस चैप्टर से आपको लगाव हो जाएगा। लगेगा जी देखिए चतुर्भुज कितना आसान है, आपको अभी बहुत भारी लगता होगा। इस चैप्टर को खोलिएगा ना तो लगेगा दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा अरे कितना पकाऊ चैप्टर है। लेकिन देखिएगा अब आपको कितना मजा आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर चतुर्भुज होता क्या है। एक एक बिंदु को हम लोग समझेंगे। चतुर्भुज का भुजा क्या होता है, ठीक है, उसका विकर्ण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, ठीक है, इसका कोण क्या होता है, सारा चीज को हम लोग जानेंगे, कोई चीज नहीं छूटेगा। और इसके बाद आपका पूरा हम गारंटी देते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चतुर्भुज से कोई भी आपको डाउट नहीं मिलेगा। तो चलिए, इस चैप्टर में घबराइए नहीं, इस चैप्टर में पूरा चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन के फेर में नहीं पढ़ेंगे, प्रश्नों के फेर में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग फेर में पढ़ेंगे जब भैया चतुर्भुज को अच्छा से दिमाग में फिक्स हो जाए। तो चलिए समझते हैं आखिर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए, चतुर्भुज को अगर हम सिंपल लिखेंगे तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, तो सीधा आप क्या लिख रहे हैं, चतुर्भुज लिख रहे हैं, यही ना। चतुर्भुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें चार भुजा हो, ऐसी आकृति जिसमें चार भुजा हो। लेकिन कहने का मतलब है वो आकृति बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो बंद आकृति होना चाहिए। आकृति क्या होना चाहिए भाई? बंद होना चाहिए। तो बंद आकृति जिसमें कितना भुजा हो? चार भुजा हो, जिसमें चार भुजा हो, ठीक है, चार भुजा हो। तो चार भुजाएं वाली बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। कोई भी बंद आकृति चार होना चाहिए, दो तीन चार, ये आपका चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया आपका? चतुर्भुज। कोई भी आपका होना चाहिए, चार भुजा होना चाहिए, टेढ़ा हो, मेरा हो, कैसे भी हो। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका चतुर्भुज हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे, ऐसे ले ले और ऐसे गोल कर दे, तो ये आपका चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि तीन गो भुजा तो है, लेकिन ये आपका भुजा नहीं है, तो ये आपका चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। वही अगर आप तीन भुजा रखते हैं और चौथा भुजा भी है, लेकिन ये आपका, ये जो है आपका बंद आकृति नहीं है, ये बंद है नहीं है, खुला हो गया। तो अगर खुला हो जाएगा तो भी हम बोलेंगे भैया यह जो है आपका चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चार भुजा तो है। यहाँ पे देखिए, चार भुजा तो है, चार भुजाएं हैं, लेकिन ये क्या है? बंद नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे भाई ये चतुर्भुज नहीं है। क्लियर हो गया? तो चार भुजा पक्का होना चाहिए और चारों भुजा जो होना चाहिए एक दूसरे से साटा होना चाहिए। मतलब जो आकृति बनना चाहिए वो आपका बंद होना चाहिए। तो ऐसा बंद आकृति, मतलब चार भुजाओं से जो बंद आकृति बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। समझ गए? चलिए, अब चतुर्भुज के बारे में और भी कुछ गुण को जान लेते हैं, जो चतुर्भुज में क्या क्या चीज होता है। तो इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आप ले लीजिए। तो चतुर्भुज समझ गए। चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। याद रखिएगा, क्वाड मतलब होता है चार और लेटरल मतलब होता है साइड। साइड्स मतलब क्या होता है? भुजा। साइड्स मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है, तो चार भुजाओं से जो आकृति बनती है, बंद आकृति, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। समझ गए? चलिए, अब इसके गुण को हम लोग पढ़ते हैं, जो इसका क्या क्या भाग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो लिखे है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें आपका, ठीक है, चतुर्भुज है, कौन इसमें चतुर्भुज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप बताइए कौन चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज नहीं है। ये वाला चतुर्भुज है, ये भी है,
इसमें भी 4 भुजा है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला जो है आपका भुजा नहीं है, तो ये चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका भुजा नहीं है, ये भी आपका भुजा नहीं है, तो ये आपका चतुर्भुज नहीं है। तो ये तीनों चतुर्भुज है, लेकिन ये दोनों चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भुजा नहीं है। भुजा क्या होता है? सीधा रेखा, सीधा रेखा होगा उसी को भुजा बोलेंगे। अगर ये ऐसे टेढ़ा रेखा होगा, ठीक है, टेढ़ा रेखा होगा, ऐसे होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो हमारा, ठीक है, भुजा नहीं कहलाएगा। अगर ऐसे हो तो ये क्या हो जाएगा? ये गोलाकार होता है, ये वृत्त बन जाएगा। और ऐसे हम बोलेंगे तो क्या ये चतुर्भुज है? नहीं, इसमें तो बहुत सारा भुजा हो गया, एक भुजा, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा हो गया। तो 4 भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए, और वो भुजा का मतलब सीधा रेखा होना चाहिए। चलिए, अब भुजा के बारे में कुछ और चीज हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, कोई एक हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, जैसा भी चाहे मान सकते हैं। अब इसका नेमिंग आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली ऊपर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी, ए बी सी डी, लेकिन लगातार आपको नाम लेना है, ए बी सी डी लगातार। कोई बोलेगा ना हम ऐसे सर नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे, इधर से नाम लिखेंगे, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे ले लीजिए। लेकिन जनरली हम लोग नाम कैसे लिखते हैं तो याद रखिएगा, राइट साइड, मतलब जैसे घड़ी चलता है ना वैसे हम नाम को लिखते हैं, जैसे घड़ी चलता है वैसे नाम को लिखते हैं, उस तरह थोड़ा सा अच्छा रहता है, बात समझ रहे? जैसे घड़ी चलता है ना वैसे हम लोग नाम को लिखते हैं, ठीक है। अब किसी तरीके से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको संकेत कैसे करेंगे? तो संकेत ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये हो गया क्वाड, ये क्या हो गया? क्वाड, क्वाड मतलब चतुर्भुज, ठीक है। तो क्वाड पी क्यू आर एस, बड़ा नाम लिखिएगा, पी क्यू आर एस, या इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को चार गौन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चार गौन, चार गौन, चार गौन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? चार गौन, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चतुर्भुज का चिन्ह हो गया, तो इस तरीके से नाम हम लोग दे देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसका कितना कितना भुजा होता है, कितना कितना भुजा होता है, और भुजा के बारे में जान लीजिए। अब इसमें 4 भुजा होता है, कितना भुजा होता है? 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कितना भुजा होती है? 4। कौन कौन भुजा? कोई भी आप ले सकते हैं, तो लगातार आप ले लीजिए। एक हो गया आपका पी क्यू हो गया, एक हो गया आपका पी क्यू, ठीक है, एक पी क्यू हो गया। उसके बाद देखिए बहुत सारा है, एक पी क्यू हो गया, एक क्यू आर हो गया, एक क्यू आर हो गया, एक आपका आर एस हो गया, एस आर बोलिए, आर एस बोलिए, सेम चीज है। फिर एक आपका एस पी हो गया। 4 आपका क्या हो गया? भुजा हो गया। इसमें 4 आपका शीर्ष भी होता है। 4 इसमें क्या होता है? शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब क्या होता है? कोना। कोना कौन कौन है भाई? एगो कोना पी है, एगो क्यू है, एगो आर है, एगो एस है। तो पी क्यू आर एस। अब इसी में अगर एंगल बना दीजिएगा तो यही एंगल हो जाएगा। 4 शीर्ष न लिख के आप बोलेंगे 4 कोना है। कोण कितना है? 4 है। 4 कोण कौन कौन? एगो एंगल पी हो गया, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। अच्छा, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल पी हो गया, एंगल क्यू हो गया, एंगल आर हो गया, एंगल एस हो गया, पूरा नाम भी लिख सकते हैं। एंगल पी को आप क्या बोलेगा? एंगल पी को बोलेगा एस पी क्यू, एस पी क्यू, ये सब तो आता होगा। एंगल क्यू को क्या बोलेंगे भाई? बीच, एंगल को बीच में रखिएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, या आर क्यू पी भी बोल सकते हैं। एंगल आर को आप क्या बोलेगा? क्यू आर एस, क्यू आर एस। और एस को क्या बोलेगा? आर एस पी, एंगल आर एस पी। हो गया, कितना आसान हो गया। तो ये आपका 4 भुजा हो गया, 4 शीर्ष हो गया और 4 कोण हो गया। कौन समझ गए? अब आते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जो आमने सामने वाला, ठीक है, आमने सामने वाला जो कोण है उसको देख लीजिए। तो देखिए, अब कोण के बारे में समझ लीजिए। 4 भुजा हो गया, शीर्ष हो गया, 4 कोण हो गया। तो एक चतुर्भुज में 4 कोण होता है, 4 भुजा होता है, 4 शीर्ष होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा, काहे कि देखिए नोट्स अच्छा रहेगा ना तो रिवीजन में बहुत मदद मिलेगा। अच्छा नोट्स हो जाएगा ना तो बहुत काम आएगा। अब देखिए, ये भुजा
इस भुजा को देखिए और इस भुजा को देखिए, आमने सामने है। ठीक है, क्या है? आमने सामने। तो आमने सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सम्मुख भुजाएं। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजाएं। आमने सामने वाला भुजा को क्या बोलेगा? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख, आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख। तो सम्मुख भुजाएं अगर बोलेंगे तो मतलब आमने सामने वाला भुजा। तो क्यू आर, याद रखिएगा, खूब ध्यान दे, क्यू आर और पीसी जो हो जाएगा, ये आमने सामने वाला भुजा हो गया, मतलब ये सम्मुख भुजाएं हो गया। उसके अलावा और कौन हो जाएगा आपका? क्यूपी और आरसी जो हो जाएगा, क्यूपी और आरसी, क्यूपी और आरसी जो हो जाएगा, ये भी आपका सम्मुख भुजाएं हो जाएगा। तो सम्मुख भुजाएं का मतलब हो गया आमने सामने वाली भुजाएं। तो आमने सामने वाली भुजाएं को क्या बोलेगा? सम्मुख भुजाएं। तो क्यूपी और एक हो जाएगा आपका आरसी। दूसरा हम लोग बात करेंगे, सम्मुख भुजाएं हो गया। एक होता आसन भुजाएं। आसन मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल, एकदम अगल बगल होना चाहिए। तो देखिए, आसन का मतलब हो गया अगल बगल वाला। अगल बगल वाला को पकड़िए, जैसे आसन भुजाएं। आसन भुजाएं मतलब अगल बगल वाला। अब अगल बगल वाला देखिए, पी क्यू और क्यू आर, मतलब एक ही से जुड़ा होना चाहिए, पी क्यू और क्यू आर। एक हो गया आपका क्यू पी और एक हो गया आपका क्यू आर। देखिए एक ही बाह से जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्यू पी और क्यू आर, ये हो गया। उसी तरह आप बोल सकते हैं क्यू आर और आर सी, क्यू आर और आर सी। उसी तरह आप बोल सकते हैं आर सी और सी पी। उसी तरह आप बोल सकते हैं सी पी और पी क्यू। ये सब जो है आपका, ये सब को हम लोग बोलेंगे आसन भुजाएं। ऐसी भुजाएं जो एक ही बिंदु से जुड़ा हो। देखिए इस बिंदु को देखिए ध्यान से, क्यू से क्यू आर भी जुड़ा है और क्यूपी भी जुड़ा है। तो आसन भुजाएं का मतलब हो गया ऐसी भुजाएं जो एक ही बिंदु से जुड़ा हो, उसको आसन भुजाएं बोलेंगे। और सम्मुख भुजाएं का मतलब हो गया आमने सामने वाली भुजाएं। याद रखिएगा, सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। और आसन भुजाएं मतलब एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, एक ही, ठीक है, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से जुड़े हुए, एक ही बिंदु से जुड़े हुए, एक ही बिंदु से जुड़े हुए। समझ गए? भुजा समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब कोण के बारे में बात कर लेते हैं। अब आइए कोण। अब कोण भी उसी तरह का हो जाएगा, जिस तरह भुजा है उसी तरह का क्या हो जाएगा आपका? कोण हो जाएगा। कोण को देख लेते हैं। अब देखिए कोण, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाला कोण। अब आमने सामने वाला कोण कौन है भाई? क्यू के सामने वाला कोण कौन है? सी। तो एंगल क्यू, एंगल क्यू का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, छोटा नाम भी लिख सकते हैं, आपको बता दिए। तो एंगल क्यू और एंगल जो आपका यहाँ पे एस है ना, एस, एंगल क्यू और एंगल जो एस है आपका, ये आपका क्या हो गया? सम्मुख कोण हो गया। उसी तरह एंगल आर जो है आपका और एंगल पी जो है आपका, वो क्या हो गया? आपका सम्मुख कोण हो गया। उसी तरह आसन कोण बोलेंगे, ऐसा कोण, ऐसा दो कोण जो एक ही बिंदु से जुड़ा हो। और उसी तरह आसन कोण हो जाएगा। आसन कोण का मतलब एक ही भुजा से जुड़ा हुआ हो। इसको ध्यान से देखिए आप, एंगल क्यू और एंगल पी एक ही भुजा से जुड़ा है कि नहीं? तो एंगल पी और एंगल क्यू। उसी तरह पी और आर को देखिए, एंगल पी और एंगल आर। उसी तरह आर और एस को देखिए, एंगल आर और एंगल एस को देखिए। उसी तरह एस और पी को देखिए, एंगल एस और एंगल जो पी है, ये आपका हो जाएगा आसन कोण। तो एक ही भुजा से अगर कोण जुड़ा रहेगा तो उसको आसन कोण बोलेंगे। आमने सामने वाला होगा तो उसको सम्मुख कोण बोलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ गए? सम्मुख मतलब आमने सामने, आसन मतलब अगल बगल वाला, आसन मतलब अगल बगल वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आसन कोण का मतलब क्या हो जाएगा? एक ही भुजा से, एक ही भुजा से जुड़े हुए कोण, एक ही भुजा से जुड़े हुए कोण। समझ गए? आर एस हो जाएगा। उसी तरह एस और पी जो है आपका,
एस और पी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। तो आसन कोण का मतलब हो गया एक ही भुजा से जुड़ा हुआ, अगल बगल वाला, तो एक ही, ठीक है, एक ही भुजा से जुड़े हुए कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। समझ गए, तो ये हो गया आपका आसन कोण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग विकर्ण को समझते हैं, विकर्ण क्या होता है। देखिए कोई एक चतुर्भुज है मान लीजिए, अब इसका जो सम्मुख कोण है, ठीक है, आमने सामने वाला जो कोण है, वहां से कोई रेखा मिलाइए, वहां से कोई रेखा मिलाइए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच, इसको बोलते हैं विकर्ण। ए बी सी डी नाम दे दिए। यह जो आपका रेखा ए सी और यह जो रेखा आपका बी डी, यह हो गया आपका विकर्ण। क्या हो गया आपका, विकर्ण। याद रखिएगा, बहुत काम का, क्या हो गया आपका विकर्ण। तो सम्मुख कोनों को मिलाने पर जो रेखा बनती है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेखा खंड को हम लोग बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में अगर हम बात करेंगे, चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण हो गया आपका, 2, एक ए सी और एक बी डी। समझ गए, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब काम आएगा, सब चतुर्भुज में क्या आएगा, काम आएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपको बताए हैं। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका 4 भुजाएं आ जाएगा, एक आ जाएगा ए बी आ जाएगा, एक बी सी आ जाएगा, एक सी डी आ जाएगा, एक डी ए आ जाएगा ना। 4 शीर्ष हो जाएगा आपका, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। 4 कोण हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अच्छा 2 विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, कोण को एंगल बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। वर्टिसेस मतलब शीर्ष और साइड मतलब भुजा, इंग्लिश भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। तो 2 डायगोनल हो गया, एक हो गया आपका ए सी और एक हो गया आपका बी डी। उसके बाद सब कोण को जोड़िएगा, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को आप जोड़िएगा, कितना बनेगा भैया, 360 बनेगा। त्रिभुज का 180 बनता है तीनों कोण को मिलाने पर, लेकिन चतुर्भुज का चारों कोण को मिलाएगा तो 360 बनेगा। इस पर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में भाई हम लोग बेसिक जानकारी जान लिए, बेसिक जानकारी हम लोग जान लिए। उसके बाद आपको सब बता दिए, जे आसन कोण या संलग्न कोण क्या होता है। संलग्न कोण कहीं कहीं लिख देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पास पास के कोण, पास पास के कोण। तो आसन कोण या आसन भुजा का मतलब क्या हो गया, पास पास का। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप देख लीजिएगा, बता दिए आपको। तो आसन कोण मतलब क्या हो गया आपका, आसन कोण मतलब 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। ठीक है, अच्छा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, 1 और 3, 2 और 4। उसी तरह आसन या संलग्न भुजाएं, आसन भुजाएं मतलब, ठीक है, आसन भुजाएं मतलब क्या हो गया, पास पास की भुजाएं। तो ये हो गया आपका ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी, बी सी और सी डी, सी डी और ए डी, जोड़ा लगा देना है, ए बी और बी सी और सी डी और डी। ये क्या है, आसन भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं, ए बी और सी डी क्या है, आसन सम्मुख भुजाएं हैं। बी सी और ए डी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। डायगोनल बता दिए आपको, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी जान लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कोई भी लाइन अगर क्रॉस कर रहा है, याद रखिएगा, कोई भी लाइन अगर क्रॉस कर रहा है तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण जो होता है बराबर होता है, और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसी तरह यह कोण और यह कोण बराबर होता है, यह अगर 50 होगा तो यह भी 50 होगा, ये 50 होगा तो रेखीय कोण से निकाल लीजिए, 50 से 130 होगा तो ये 130, तो इसके 130 होगा। तो कोना कोनी जब भी कोण बनता है वो बराबर होता है, तो ये होगा अगर 60 तो ये भी होगा 60। ठीक है, इस कोण को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये होगा 120 तो ये भी होगा 120, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 और 3 जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण है। कब बनेगा, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटेगा तब। तो चतुर्भुज के बारे में जो जानकारी था, बेसिक जानकारी, वो आपको हम समझा दिए। अब चतुर्भुज का प्रकार क्या होता है उसको हम लोग खूब अच्छा से समझ लेंगे, ताकि यह चैप्टर हमारा पूरा आसान हो जाए। यही चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो होगा ना, पूरा आपका आधा जितना भी थ्योरी है सब थ्योरी इसी में चल जाएगा, और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फटाफट फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और मजा से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि सारा थ्योरी आपका क्लियर हो गया। समझे, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए जे चतुर्भुज होता क्या है।
ठीक है, उसके भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होता है, आसन भुजा क्या होता है, सारा चीज हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे चतुर्भुज का कितना प्रकार होता है। ये सबसे मेन है, यहीं पे बच्चे जो होते हैं फंस जाते हैं, लेकिन अब आप लोग नहीं फंसिएगा, मेरे बात को खूब ध्यान से समझिएगा, खूब ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज का प्रकार। बहुत तरह का होता है। एक आयत होता है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, एक वर्ग होता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, एक समच चतुर्भुज होता है जिसको रोम्बस बोलते हैं, एक समलंब चतुर्भुज होता है ट्रापेजियम बोलते हैं, एक पतंगाकार चतुर्भुज होता है जिसको काइड बोलते हैं। इतना माथापेची आपको नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग ये चारों को निपटाएंगे, समझे। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समच चतुर्भुज को पहले निपटाएंगे, बाद में ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले चारों को निपटाते हैं। चारों को निपटाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझ लेते हैं, समांतर रेखाएं। तो देखिए, समांतर रेखाएं होती क्या है। समांतर रेखाएं ये कोई नया चीज नहीं है। समांतर रेखाएं होती क्या है उसको समझ लीजिए। समांतर रेखाएं या भुजाएं, कुछ भी बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं या भुजाएं। इसका मतलब क्या है भाई, देखिए, आमने से अगर दो एकदम आमने सामने, उनके बीच का दूरी एकदम समान है, यहाँ पे भी दूरी समान है, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर, तो यहाँ पे भी दूरी जो है 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे भी दूरी 10 मीटर है, मतलब दोनों के बीच का दूरी हर जगह पर सेम है, तो हम बोलेंगे जो दोनों रेखा है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, तो हम बोलेंगे ए बी जो है सी डी के समांतर है। ए बी और सी डी, याद रखिएगा, ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, याद रखिएगा, एक दूसरे के समांतर है। बहुत बड़ा बिंदु बता रहा है, ध्यान रखिएगा। समांतर, समांतर आप देखिए, मोबाइल का एक छोर और दूसरा छोर, मतलब समान, जो आपका मोबाइल है उसको मान लीजिए आपका चतुर्भुज है, तो उसका जो भुजा हो जाएगा, एक छोर और दूसरा छोर जो होगा आमने सामने हो गया, दोनों एक दूसरे के समांतर हो गया। खिड़की में भी एक कोना, एक और दूसरा ओर, वो भी क्या हो गया, समांतर हो गया। तो जो भी आप चीज देखिएगा, ज्यादातर चीज जो होगा एक सिरा दूसरे सिरा के क्या होता है, समांतर होता है। उसी तरह जो पटरी होता है ना, रेलवे का जो पटरी होता है, उसका एक पटरी दूसरे पटरी के क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर का मतलब हो गया जो दो रेखा के बीच में समान दूरी हो, इसको ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं या समांतर भुजा। क्लियर है। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे बहुत सारे चीजों को जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना तो काम आएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर उसको प्रूफ भी करेंगे। तो प्रूफ के फेर में पहले मत फंसिए। देखिए, बच्चा क्या कर, पहले ही प्रूफ के फेर में फंस जाएगा, जब पहले सिद्ध करने लगे, सिद्ध कीजिएगा तो फंस जाइएगा। पहले आप पूरा चीज को समझ लीजिए, फिर उसको सिद्ध कीजिए। पहले समझा रहिएगा नहीं, आप पहले सिद्ध में पड़ जाएगा, जो सीधे कर देते हैं, जो हई के लखा होगा हऊ के लगा, तो फंस जाइएगा। पहले क्या कीजिए, उसको पहले समझिए क्या चीज कह रहा है, पूरा थ्योरी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये क्या है, आसन कोण क्या है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ये पूरा चीज जब जान जाइएगा तब आप उसको सिद्ध कीजिएगा। दूसरा चीज आप याद रखिएगा, एक चीज बता देते हैं। अब ये देखिए, जेड जब लिखेगा ना, जेड जेड जब आप लिखते हैं तो यह जो है आपका, यह भुजा और यह भुजा जो होता है एक दूसरे का समांतर होता है। क्या होता है, एक दूसरे का समांतर होता है। इसको याद रखिएगा, एक दूसरे का क्या होता है, समांतर होता है, एक दूसरे का समांतर होता है, एक दूसरे का क्या होता है, समांतर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यह जो कोना है, याद रखिएगा, यह जो कोना है, ठीक है, इसको अलग से हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी न किसी चैप्टर में मिलेगा। यह कोना और यह कोना हमेशा बराबर होता है। यह अगर 50 होगा तो यह भी 50 होगा। अब तुम अगर उल्टा जेड बना लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह और यह जो होगा बराबर होगा, मतलब समांतर होगा, और यह कोना हमेशा बराबर होगा। ये 60 होगा तो यह भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, इसी को अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण भी बोलते हैं। तो आपको कोण का नाम उतना याद नहीं रखना है, बस यही ध्यान रखना है, दोनों कोण का होगा बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा, काम आएगा, प्रूफ करने में काम आएगा, प्रूफ करने में क्या आएगा, काम आएगा। अगर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, कोई ऐसे बना देता है, आइए दोनों जो है समांतर बोलता है, ठीक है, तो भी ये समांतर हो जाएगा। इसको आप आगे भी खींच सकते हैं, इसे, ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो समांतर वाला चीज यहाँ पे काम आएगा।
इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, ये सारा चीज आपका क्या होता है। यहाँ पे फिगर भी है, फिगर को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने स्टाइल में आपको समझा देते हैं। पहले समझिए वर्ग को, समझिए वर्ग, वर्ग से पहले आयत को समझ लेते हैं। आयत क्या होता है, देखिए आयत को समझ, आयत, ठीक है, चारों चीज को समझना है। आयत को समझिए, आयत क्या है। आयत का मतलब है आमने सामने वाला भुजा बराबर होना चाहिए। आमने सामने वाला भुजा बराबर, आमने सामने, आमने और सामने, आमने और सामने, आमने और सामने वाला भुजा बराबर, आमने सामने वाले भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर। ये और ये बराबर, ये अगर 10 होगा तो ये भी 10, ये अगर 5 होगा तो ये भी 5। दूसरा चीज, जितना भी कोण है सब 90 डिग्री होगा, जितना भी कोण है सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। परिभाषा पहले समझिए, इसका क्या गुण है सब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आयत हम उसको बोलेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने वाला भुजा जो है बराबर है। दूसरा, सभी कोण जो है 90 डिग्री है, सभी कोण क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, आमने सामने वाला तो बराबर होगा ही, आमने सामने वाला जो समांतर भी होगा, समांतर भी होगा, याद रखिएगा। आमने सामने वाला भुजा जो होगा समांतर भी होगा। ये भुजा मान लीजिए इसका नाम दे देते ए बी सी डी, तो ए बी जो होगा सी डी के बराबर भी होगा और सी डी के समांतर भी होगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर होगा। उसी तरह बीसी जो होगा आपका, बीसी जो होगा आपका एडी के बराबर होगा, बीसी जो होगा एडी के बराबर होगा। मतलब आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर नहीं होगा, आमने सामने वाला भुजा ए बी और सी डी बराबर होगा और बीसी और एडी बराबर होगा ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ए बी और सी डी को लंबाई बोलते हैं, अब बीसी और एडी को चौड़ाई बोलते हैं, समझे। और पैरेलल भी होगा, पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, ए बी जो होगा समांतर होगा, समांतर का ये सिंबल है, याद रखिएगा, संकेत। ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, और बीसी जो होगा समांतर होगा किसके, एडी के। समांतर मतलब एकदम सामने, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, तो समांतर भी होता है। तो समांतर सब में होगा, ध्यान रखिएगा। जितना भी हम आयत वर्ग का बात करेंगे या समचतुर्भुज चतुर्भुज का बात करेंगे या समांतर चतुर्भुज का बात करेंगे, सब में जो आमने सामने वाला भुजा होगा सभी एक दूसरे का समांतर होगा। ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, समझा देंगे आपको। तो आयत समझ गए, आयत मतलब आमने सामने वाला भुजा बराबर और सभी कोण जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। अब आई आयत, आयत देखिए, अब आ जाइए वर्ग। अब वर्ग का है भाई, वर्ग कुछ नहीं है, चारों भुजा अब आ जाइए बराबर, चारों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। जब चारों भुजा आपका बराबर हो जाए, यहाँ पे चारों भुजा, चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, बराबर, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, चारों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और सभी कोण, सभी कोण, सभी कोण, सभी कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, याद रखिएगा। सभी कोण 90 डिग्री और सभी भुजा बराबर हो गया। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अच्छा, यूनिट कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दे देगा वो हम लोग समझ लेंगे। समझ गया, तो चारों भुजा बराबर हो गया और सभी कोण 90 डिग्री हो गया भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग, बोलेंगे क्या बोलेंगे, वर्ग। क्लियर है। आयत आमने सामने वाला भुजा सभी को 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किस में आ रहा है, याद रखिएगा, 90 डिग्री आयत में भी आया, वर्ग में भी आया। वर्ग और आयत में फर्क क्या है भाई, तो फर्क यही है, वर्ग में सभी भुजा बराबर हो रहा है, लेकिन आयत में केवल आमने सामने वाला भुजा बराबर हो रहा है। अच्छा, इसमें भी आमने सामने वाला जो भुजा है ना वो भी समांतर होगा। ये मान लो ये नाम दे देता है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू जो होगा समांतर होगा आर एस के, और क्यू आर जो होगा समांतर होगा पी एस के। बोल दिया ना, चारों भुज, चारों जो बोलेंगे ना आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज चतुर्भुज में या समांतर चतुर्भुज में, सब के सब में आमने सामने वाला जो भुजा होगा ना एकदम एक दूसरे के समांतर होगा, याद रखिएगा। समझ गया, वर्ग समझ गया, आयत समझ गया। चलिए अब ये दोनों को ध्यान रखिएगा। अब दोनों का अपना अपना भाई होता है, एगो भाई होगा आयत का, एगो भाई होगा वर्ग का। आयत वर्ग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब दोनों का भाई को हम भेंट कराते हैं। चलिए अब हम लोग भेंट कराते हैं आयत का भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। ये भाई होता है किसका, आयत का। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज
ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसका भाई होता है? आयत का। ये होता है, याद रखिएगा, आयत का भाई। खोलेरा भाई होगा, चचेरा फुफेरा खगेरा फफेरा कुछ होगा, आयत का ही फुफेरा भाई होता है। ठीक है, आयत का फुफेरा भाई, हम भुवेरा लिख रहे हैं, आयत का फुफेरा भाई। आयत का क्या होता है? फुफेरा भाई होता है। खैर जौन भाई उसे मतलब नहीं है, आयत का फुफेरा भाई। इसमें क्या होगा भाई? सब चीज वाइज का ठीक होगा, सब चीज वाइज का ठीक होगा। आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा नहीं, तिरछा होगा। क्या होगा? तिरछा होगा। बस आयत और इसमें यही फर्क है भाई। इसको तिरछा बना दो। क्या बना दो? तिरछा बना दो, तिरछा बना दो। बस आमने सामने वाला भुजा बराबर रखो और तिरछा बना दो। ये 10 रखो तो ये भी 10 रखो, ये 5 रखो तो ये भी 5 रखो, तिरछा बना दो। मतलब आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। इसमें भी आमने सामने, आमने और सामने। आमने सामने को क्या बोलते हैं? याद कीजिए, सम्मुख। तो आमने सामने वाली, आमने सामने वाली भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। बराबर होती है। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो आमने सामने वाली भुजा बराबर हो गई। दूसरा चीज याद रखिएगा, इसमें जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कोण जो होगा, जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री नहीं होगा। कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। तो आयत बना दीजिए, सीधा बनाइएगा, 90 डिग्री बना दीजिए तो आयत हो गया। और तिरछा कर दीजिए तो उसका फुफेरा भाई बन गया, समांतर चतुर्भुज। समझे? तो समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है जो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो जाएगा तो वो आयत हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समझ गए? खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज आयत का फुफेरा भाई है। क्या है इसमें? तो इसमें जो है आपका 90 डिग्री नहीं होता है, बाकी भुजा बराबर होगा। आयत में भी देख लीजिए, आयत में भी क्या होता है? भुजा बराबर है। मान लीजिए 10 है, ये 10 है, ये भी 5 है, 5 है, सेम टू सेम है कि नहीं? फर्क क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपका 90 डिग्री नहीं है। कोई एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, कोई एंगल 90 से कम हो सकता है। ये जो है 90 से कम हो जाएगा, ये आपका 90 से ज्यादा हो जाएगा। समझे? अब अगला हम लोग देखेंगे वर्ग का फुफेरा भाई। सौतेला भाई नहीं, फुफेरा भाई। अब वर्ग का हम लोग देखेंगे फुफेरा भाई। वर्ग का कौन भाई? फुफेरा भाई। चलिए वर्ग का अब हम लोग देखेंगे फुफेरा भाई। उसको हम लोग बोलेंगे सम चतुर्भुज। सम मतलब क्या होता है? सम चतुर्भुज। देखिए ये होता है आपका वर्ग का, ये क्या होता है? वर्ग का फुफेरा भाई। अब वर्ग में क्या होता है भाई? वर्ग में सब भुजा बराबर, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और सभी कोण जो होता है 90 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90। अब इसका भाई बनाना है, कुछ नहीं करना है। सभी भुजा बराबर तो होगा लेकिन कोण जो है 90 डिग्री नहीं होगा, तो तिरछा बनाना है। याद रखिएगा, क्या बनाना है? तिरछा बनाना है। क्या बनाना है? तिरछा। बस सभी भुजा बराबर रखिएगा और तिरछा बना दीजिए। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तिरछा है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज हो गया भाई। भुजा सब बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन जो कोण है, जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसी को बोलेंगे सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। समझ गए? किसका फुफेरा भाई होता है? वर्ग का। वर्ग, वर्ग को तिरछा बना दीजिए तो हो गया आपका वर्ग। तिरछा हो गया तो सम चतुर्भुज हो गया। समझ गए? तो आयत को तिरछा कीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज, वर्ग को तिरछा कीजिएगा तो हो जाएगा सम चतुर्भुज। समझ गए? तो किसका भुजा बराबर होता है बोलिए? तो समझ गए? तो यहां पे फोटो में देख लीजिए। तो आपका वर्ग हो तब, वर्ग हो तब, वर्ग हो तब, या वर्ग हो तब, या सम चतुर्भुज हो तब। ये दोनों का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आयत हो तब या समांतर चतुर्भुज हो तब आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और सब में, चारों में आमने सामने वाला जो भुजा होता है ना, याद रखिएगा, एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। तो बेसिक चीज आप समझ गए। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फुफेरा, खखेरा, सफेरा, फफेरा, जो भी भाई है आप समझ गए। अब इसका मेन बात समझिए। अब यहां पे हम चारों के लिए बात करेंगे, सबके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए एक चतुर्भुज बना रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है, ये वर्ग हो तब, आयत हो तब, ठीक है, सम चतुर्भुज हो तब, या आपका समांतर चतुर्भुज हो तब, कुछ भी हो तब। देखिए अब यहां पे ध्यान से खूब समझिएगा। अब ये कुछ भी हो भाई, इसके आमने सामने वाला जो कोण होगा बराबर होगा। ए और सी बराबर होगा, ए और सी बराबर। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। मतलब आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब वर्ग हो जाएगा तो 90-90 हो जाएगा। अब वर्ग नहीं भी होगा तो आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा। उसी तरह बी एंगल जो होगा वो डी के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चारों के लिए हम बोल रहे हैं, चारों के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा इस चारों को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। प्यार से चारों को एक ही नाम बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सभी में आमने सामने वाले भुजें समांतर होती हैं, इसीलिए चारों को समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। और याद रखिएगा ये जो चारों आप देख रहे हैं ना, आयत जो है, वर्ग जो है, या सम चतुर्भुज जो है, ये किसका प्रकार है, समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार होता है, समझे। तो समांतर चतुर्भुज का प्रकार क्या हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, या सम चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसमें भी आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। तो यहां पे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं, कोई भी हो सम चतुर्भुज हो, मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, वो आपका वर्ग हो तब, आयत हो तब, ठीक है, या आपका समांतर चतुर्भुज हो तब आमने सामने वाला जो कोण है हमेशा बराबर होगा। तो ए एंगल ए बराबर होगा सी के, और एंगल बी बराबर होगा किसके, डी के, याद रखिएगा। तो इन चारों में जो आपका सम्मुख कोण होता है, ठीक है, आमने सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। वर्ग में तो 90-90 हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका आयत में 90-90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वो समांतर चतुर्भुज हो या आपका सम चतुर्भुज हो तो आमने सामने बराबर होगा, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। ये अगर 130 होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 130 होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला चीज याद रखिएगा, इसको आगे हम फिगर में बताएंगे, ठीक है। सम्मुख कोणों का मान, पहला क्या याद रखिएगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना है आसन कोण का मान। आसन कोण आपको बता दिए हैं, बी और सी हो, या ए और बी हो, या ए और डी हो, आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। देखिए बी और सी को जोड़िए, 130 है, 50 180, ए और बी को जोड़िए, 50 और 130 180। आसन कोण का मान याद रखिएगा, आसन कोण, कोण का माप, आसन कोण का माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। मतलब बी और सी को जोड़िएगा, एंगल बी और सी को जोड़िएगा तो 180 आएगा। उसी तरह आप सी और एंगल डी को जोड़िएगा तो भी 180 आएगा। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सम चतुर्भुज होता मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज का 3 प्रकार, सम चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में याद रखिएगा जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा, आसन कोण का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। ए और बी को जोड़ेगा तो 180, बी और सी को जोड़ेगा तो 180, सी और डी को जोड़ेगा तो 180, डी और ए को जोड़ेगा तो 180 डिग्री ही होगा। वो वर्ग हो तब, या आयत हो तब, या सम चतुर्भुज हो तब, या समांतर चतुर्भुज हो तब, कोई भी हो तब। तो अगर हम आपको एक कोण दे देते आप सभी कोण निकाल लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम अगर आपको दे देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है, क्या समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे देते हैं 50, तो बाकी कोण बोल दे निकालने के लिए निकाल लीजिएगा। हाँ ये 50 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 50। अब ये 50 है, ये मान लीजिए ए बी सी डी है, ये 50 है, तो बी और सी का कितना होगा 180, बी और सी जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये 130 है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा 130। तो कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज हो उसमें अगर आप एक कोण दिया रहेगा तो बाकी कोण भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला चीज आपको बताने जा रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है, इस चारों का जो भी समांतर चतुर्भुज है, इस चारों का जो आपका विकर्ण होगा वो सब एक दूसरे को आधा आधा में बांटेगा, आधा आधा में बांटेगा। मतलब कुछ भी हो, वर्ग हो तब, आयत हो तब, समांतर चतुर्भुज हो तब, इसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को आधा आधा में बांटेगा।
ठीक है, ये विकर्ण अगर मान लीजिए लंबाई इसका 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये अगर 20 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा समांतर, ठीक है, चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, समांतर, जब भी समांतर चतुर्भुज बोलेंगे यहाँ पे तो आप सब समझिएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, या वर्ग हो, कुछ भी हो, वर्ग हो, ठीक है, आयत हो या समचतुर्भुज हो, इस सब के लिए बोल रहे हैं। इन सभी के विकर्ण, याद रखिएगा, इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित, बराबर भाग में बांटेगा। वर्ग हो तब, कुछ भी हो, ठीक है, वर्ग हो तो भी इसका जो है आधा आधा में बांटेगा। ये ए बी सी डी अगर है, ये ओ है, तो याद रखिएगा ओ ए और ओ सी बराबर होगा। उसी तरह ओ बी और ओ डी बराबर होगा। ये वर्ग हो तब, आयत हो तब, या सम चतुर्भुज हो तब, या समांतर चतुर्भुज हो तब, ठीक है। ये अगर कुछ भी दिया रहे, ठीक है, पी क्यू आर एस, अगर एस क्यू आपका 50 है मान लीजिए तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा। पी आर का लंबाई अगर दिया है 20 दिया है तो ये 10 होगा, और ये भी आपका क्या होगा 10, ठीक है, वो बिंदु मान लीजिए इसको, तो ओ आर 10 होगा, ओपी भी 10 होगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ गए। तो जितना भी विकर्ण होता है सभी एक दूसरे को सम द्विभाजित करता है। वर्ग हो तब, आयत हो तब, या समांतर चतुर्भुज हो तब, या सम चतुर्भुज हो तब। हो गया क्लियर। अब अगला बिंदु को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा बिंदु देखिए, किसका विकर्ण बराबर होता है, जो सीधा होगा। सीधा कौन है भाई, वर्ग। सीधा कौन है, वर्ग। और कौन सीधा है, आयत। तो जो सीधा होगा इसका विकर्ण बराबर होगा। आप ऐसे विकर्ण खींचे, ऐसे विकर्ण खींचे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर, क्योंकि तिरछा नहीं है। तो किसका विकर्ण बराबर होगा, तो याद रखिएगा वर्ग का, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत का विकर्ण बराबर होता है। वर्ग और आयत का विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, बराबर होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, बराबर होते हैं, ठीक है। किसका बराबर होता है, जो सीधा होगा, याद रखिएगा। जब भी भूलिएगा ना, याद रखिएगा सीधा कौन है भाई, तो वर्ग है और आयत। टेढ़ा तो है नहीं, इसका फुफेरा भाई नु टेढ़ा होता है। तो ये दोनों का विकर्ण जो होगा वो बराबर होगा। अगला पूछेगा किसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पर बांटता है, 90 डिग्री पर काटता है। तो देखिए 90 डिग्री जैसे बोलेगा ना, तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो चारों भुजा किसका बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है आपका वर्ग का। किसका, वर्ग का, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। उसके बाद चारों भुजा बराबर होता है आपका सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज हो तब, सम चतुर्भुज हो तब, यह आपका वर्ग हो तब, इसका जो डायगोनल है आपका, ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री पे काटेगा, वर्ग का 90 डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे आ जाएगा तो याद रखिएगा चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो चारों किसका बराबर होता है, वर्ग का और सम चतुर्भुज। तो याद रखिएगा वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज का, वर्ग और सम चतुर्भुज का, ठीक है, विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को, एक दूसरे को 90 डिग्री, 90 डिग्री पर द्विभाजित करते हैं, ठीक है, सम द्विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, किसका डायगोनल बराबर होता है, विकर्ण किसका बराबर होता है, वर्ग और आयत का, जो सीधा है। किसका 90 डिग्री पर बांटता है विकर्ण, तो वो आपका जो है चारों भुजा बराबर होना चाहिए, वर्ग और सम चतुर्भुज। किसका विकर्ण एक दूसरे को काटता है बराबर भाग में, तो सब का, चारों का, ठीक है। और आमने सामने भुजा किसका बराबर होता है, सब का, ठीक है। और जो आसन कोण होता है, अगल बगल का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ गए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लास्ट बात आपको बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट बात आपको ध्यान में रखना है, जो डायगोनल जो होते हैं ना, वो कोण को
जो सम्मुख कोण होता है उसको दो बराबर भाग में बांट देते हैं। मतलब यह कोण आपका बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यह कोण और यह कोण आपका बराबर होगा, यह कोण और यह कोण आपका बराबर हो जाता है। वो आपका समांतर चतुर्भुज हो तब, सम चतुर्भुज हो तब, वर्ग हो तब, या आयत हो तब। याद रखिएगा विकर्ण जो होता है, विकर्ण विकर्ण जो होता है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण सम्मुख कोण को, विकर्ण सम्मुख कोणों को कोणों को कोणों को समद्विभाजित करता है। मतलब दो बराबर भाग में बांट देता है। ये अगर 50 होगा, ये भी क्या होगा 50, ठीक है। उसी तरह इधर आपका 50 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 50। उसी तरह इधर भी आप कर सकते हैं। ये मान लीजिए 40 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 40, इधर 40 तो इधर भी 40। तो ये बराबर भाग में बांटेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए फिगर से आपको समझा देते हैं। तो जो जो बात आपको हम बताए थे उसको यहाँ पे देखिए, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो आयत में बात करेंगे तो सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। समांतर तो सब में होगा, बता दिए हैं। और आयत में सभी कोण का होता है 90 डिग्री होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण का होता है 90 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में बात करेंगे तो सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है, बता चुके हैं। सामने वाले कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, आपको बता दिए। सामने वाला कोण तो सब में बराबर होगा। चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको बता चुके हैं। और सामने वाला जो कोण होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है आपका, आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। ये सब में होगा, ये सब में क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए विकर्ण के बारे में बता दिए। विकर्ण जो होता है बराबर होता है, सब में विकर्ण का होता है बराबर, ठीक है। विकर्ण किस में बराबर होता है आपको पता है, किसमें विकर्ण बराबर होता है आपका, आयत और वर्ग। तो आयत और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्योंकि सीधा होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को बांटते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब सम द्विभाजित करते हैं। तो सबका करता है, रेक्टेंगल का भी, वर्ग का भी, और सम चतुर्भुज का भी, और समांतर चतुर्भुज का भी, सबका करता है। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बांटते हैं। किसका किसका, तो बता दिए आपको, जो बराबर है, मतलब वर्ग का बांटता है और सम चतुर्भुज का बांटता है। बाकी आपका समांतर चतुर्भुज और आयत का नहीं बांटता है, ठीक है। समझ गए, तो ये याद रखिएगा जो आपको चीज समझाए हैं। अब आगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग पूरा क्लियर चीज समझ गए, पूरा सबका हम लोग यहाँ पे गुण समझ गए। अब एक एक करके गुण थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, ये जितना भी दरवाजा आप देख लीजिए, खिड़की देख लीजिए, ठीक है, ये सब आपका उदाहरण हो गया किसका, आयत का, ठीक है। ये ईटा का देख लीजिए, ठीक है, ये टेबल देख लीजिए, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो भी आकार होता है सब क्या हो गया, आयत हो गया। तो अब हम लोग आयत का जो भी पढ़े हैं लोग, उसी को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आयत में आपको बता दिए, जो सम्मुख भुजाएं होती है, आमने सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है और एक दूसरे के समांतर भी होता है। और सभी जो कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आयत का पहले परिभाषा याद रखिएगा। परिभाषा में याद रखिएगा, सभी सम्मुख भुजाएं जो होती है समान होती है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और सभी कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ये हो गया परिभाषा। अब आइए इसका गुण क्या होता है, सभी जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, ये हम लोग जान गए। दूसरा, सभी जो भुजाएं होगी, सम्मुख भुजाएं, वो समान होगी, बराबर होगी, जान गए। तीसरा है, आयत की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती है। समांतर मतलब आपको बता दिए एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो समान होता है। चौथा, आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है, आपको बता चुके हैं। आयत का बात करें या वर्ग का बात करेंगे, जो सीधा होता है ना उसका विकर्ण का लंबाई भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे एसी और बीडी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी बता दिए हैं। जो आयत के विकर्ण हो तब, या किसी के भी विकर्ण हो, ठीक है, चारों में से कोई भी विकर्ण हो, सब एक दूसरे को आधा आधा भाग में बांटता है। मतलब यह जो ओए है आपका ओडी के बराबर हो जाएगा, ओए ओसी के बराबर हो जाएगा, और ओबी आपका ओडी के बराबर हो जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए स्क्वायर, ये सब उदाहरण आपका स्क्वायर का हो गया। चेस खेलते हैं, चेस का जितना भी डब्बा होता है ये आपका क्या होता है, वर्ग होता है। या टाइल्स भी हम लोग देखते हैं, टाइल्स का जो डिजाइन देखे हैं वो आपका क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। कैरम बोर्ड जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। इस तरह का पेपर आप लाते हैं, वर्ग होता है, ठीक है। खिड़की भी बहुत सारे देखते हैं, वर्ग होता है। अब वर्ग का क्या परिभाषा है, तो वर्ग का सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और सभी भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया आपका, तो वर्ग का गुण क्या होगा, सभी भुजा क्या होगा,
बराबर होगा। सभी कोण क्या होगा, सभी कोण इसका 90 डिग्री होगा। वर्ग की सभी भुजाएं समांतर होंगी, मतलब आमने सामने वाला जो भुजा होगा क्या होगा, समांतर होगा। समांतर सब में होगा, आपको बता चुके हैं। समांतर क्या होगा, सब में होगा। ठीक है, सम चतुर्भुजो समांतर चतुर्भुजो, सब में आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, समांतर होता है। समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। वर्ग हो तब या आयत हो तब उसका जो विकर्ण होता है उसका लंबाई बराबर होता है, मतलब AC और BD क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोणों को सम द्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, यह जो आप देख रहे हैं यह इस कोण को और इस कोण को बराबर भाग में बांटेगा। यह अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा। ये अगर आपका, ठीक है, ये आपका आपका 40 डिग्री होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री होगा, बराबर भाग में बांटेगा। ये अगर x होगा तो ये भी x, ये अगर y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भाग में बांटते हैं कोण को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है बोल दिए हैं, तो यह जो होता है वर्ग का फुफेरा भाई होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज याद रखिएगा, इसमें भी चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और आमने सामने वाला जो भुजा होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है। ठीक है, सम्मुख कोण जो होता है, सब में याद रखिएगा सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने वाला जो कोण होता है बराबर होता है, वो आपका आयत हो तब, या आपका वर्ग हो तब, या आपका समचतुर्भुज हो तब। उसके बाद आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है, मतलब ए और बी जोड़िए तब। ठीक है, साइड वाला जो कोण आप जोड़िएगा ना, ये वाला और ये वाला 180 होगा, आपको बता चुके हैं। सबके लिए लागू होगा, याद रखिएगा। वो आयत हो, वर्ग हो, या सम चतुर्भुज हो, या समांतर चतुर्भुज हो, जो आसन कोण होता है अगल बगल वाला कोण को जोड़िएगा तो 180 ही पूरेगा। तो वर्ग में तो ऐसे ही 90-90 180 पूर गया, आयत में 90-90 180 पूर गया। ठीक है, और सम चतुर्भुज में इन दोनों को जोड़ेगा, ए और बी को जोड़ेगा तो 180 होगा। फिर बी और सी को जोड़ेगा तो 180, सी और डी को जोड़ेगा तो 180, ए और डी को जोड़ेगा तो 180। और आमने सामने वाला कौन बराबर होगा, ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी याद रखिएगा, यह जो विकर्ण होता है वो जो कोण होता है उसको आधा आधा में बांट देता है। कोण जो होता है उसको आधा आधा में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, ये जो कोण होगा, ये जो आपका विकर्ण होगा, इसको और इसको आधा आधा में बांट देगा। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वाई होगा तो ये भी वाई हो जाएगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई हो जाएगा। ये सब बात ध्यान में रखना है। उसी तरह समांतर चतुर्भुज में क्या याद रखना है, ये किसका फुफेरा भाई है भाई, ये आयत का फुफेरा भाई होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर होता है। अब फर्क क्या है, आयत में 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। तो जो आमने सामने भुजा होता है समान होता है और समांतर होता है। सम्मुख जो कोण होता है, आमने सामने वाला जो कोण होता है, बी और डी बराबर होगा, ए और सी बराबर होगा, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आसन कोण का मान ए और बी को जोड़ेगा तो 180, बी और सी को जोड़ेगा तो 180, सी और डी को जोड़ेगा तो 180, ये सब का होगा 180 होगा। इसमें भी जो विकर्ण होगा वो कोण को क्या करेगा, आधा आधा में क्या करेगा, बांटेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो विकर्ण होगा वह आधा आधा में नहीं बांटेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधा आधा में नहीं बांटेगा। अब आ जाए काम का बात। अब याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यह समांतर है। समांतर में बस यही आपको ध्यान में रखना है, यह समांतर होता है तो समांतर होगा, ऐसे खींचिएगा तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा। यह एक्स होगा तो यह भी एक्स होगा, ध्यान रखिएगा। यह अगर वाई है तो यह भी वाई होगा, क्योंकि यह और यह समांतर है। तो ए बी और सी डी समांतर होता है, तो ए बी और सी डी समांतर है, तो एक्स ये होगा तो ये भी एक्स होगा। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। ये सब काम आएगा, याद रखिएगा। उसी तरह बीसी और एडी समांतर है, तो वाई अगर 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज में याद रखिएगा, एक त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अगर 50 है, ये 60 है, तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं, 180 में से घटा लीजिए तो 50 60 कितना हो गया, 110 हो गया। अब 180 में से 110 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 70, तो ये आपका 70 हो गया। तो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, तीसरा चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में, याद रखिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी, ए बी और ए सी बराबर है, तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होगा। ये और ये बराबर होगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये अगर 70 होगा तो ये भी आपका 70 होगा, याद रखिएगा। तो मान लीजिए इस तरह आपको हम दे दे एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज दे दे, अब बोले दो भुजा बराबर है, ए बी सी।
ठीक है, ये भुजा बराबर है, ये दे दे 50, और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये मान लीजिए x है तो ये भी x हो जाएगा। अब तीनों को जोड़िए, 50 प्लस x अब प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 50 अब प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा लीजिए, 130 हो जाएगा। तो 2x बराबर 130 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130 बटा 2 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 65, 65 याद रखिएगा। तो अगर हम इस तरह, आपको बहुत काम आएगा, याद रखिएगा, इसमें यूज हम करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पूछेगा, एंगल बोलेगा निकालने के लिए, तो ये सब काम आएगा। मान लीजिए इसे आपको कुछ दे देगा, समचतुर्भुज या कुछ भी दे देगा, और ऐसे ऐसे दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको कोण दे देगा, ये वाला आपको कोण दे देगा, ये 50 डिग्री है, तो बोलेगा ये कोण निकालिए, ये कोण निकालिए। तो आप जानते हैं ये समचतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी हो, ये और ये तो बराबर होता है। तो ये और ये बराबर होगा, तो ये आप मान लीजिए x है और ये भी मान लीजिए x है, तो तीनों को जोड़िएगा तो 180 होगा। तो 50 प्लस x प्लस x जोड़िएगा तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब 2x प्लस 50 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 60 दे या 17, मान लीजिए 17 दे रहा है, यहाँ पे 17 लिख दीजिएगा। तो 2x प्लस 70 हो जाएगा 180। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 कर दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 110 में 2 से भागा दीजिएगा तो 55 नहीं आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 55 डिग्री हो। तो ये नियम याद रखिएगा, यह नियम आपको काम आएगा। इस तरह एंगल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 94 पे जो आपका दिया गया है, आइए पता लगाए। इस पे आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग करते हैं। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आइए पता लगाए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दिए गए आयतों के उन सभी आंतरिक कोणों को ज्ञात कीजिए। सभी आंतरिक कोण को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सारा कोण आपको निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जूम कर देते हैं, कैसे निकालेगा समझिए। देखिए एक दिया है, ये सब आपका दिया है बराबर है, ये सब क्या है, बराबर है। यहाँ पे कोई नाम दे दीजिएगा ओ, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे ना, एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए जहां पे कोण दिया गया है। तो एक त्रिभुज हो गया आपका ए ओ बी, एक त्रिभुज ले लीजिए ए ओ बी, ए ओ बी हो गया। अब आपको बताए थे, जो अगर त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज में लिख लीजिएगा, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में आपका एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री है। तो ए 30 डिग्री है, ए क्या है आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी बराबर है, ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। तो ओ ए के सामने और ओबी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा, जो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ओ ए के सामने कौन एंगल है, बी, और ओबी के सामने कौन है, ए, तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ए ओ बी में लिख दीजिएगा एंगल ए 30 है, इसीलिए एंगल बी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बार बार हम बता चुके हैं, अगर यह और यह भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यह 30 हो जाएगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए त्रिभुज ए ओ बी में आपको यह वाला एंगल आपको निकालना है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 होता है। तो दो कोण आ गया तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। और इस तरह आप लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल ओ बराबर कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए कितना है 30, बी कितना है 30, अब प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 180। एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 180, अब माइनस 30, 30 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा आपका 120। तो एंगल ओ आपका कितना हो गया 120 हो गया। तो यह 120 होगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, मतलब जो उधर वाला कोना कोनी कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब ये वाला कोण निकालना है, तो ये कोण निकालिए, ये कोण क्या हो गया सी ओ बी, तो लिख दीजिए एंगल सी ओ बी, सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 60 हो गया। तो ये 60 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और आपका ए ओ डी बराबर ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सब कोण आ गया। अब आइए ये वाला कोण बोलेगा निकालने के लिए, ये वाला कोण। अब देखिए ये वाला कोण निकालना है आपको, ये वाला, तो आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये कोण, कोई भी कोण आप आराम से निकाल सकते। ये कोण अगर हमको निकालना है तो ये पूरा कोण कितना है, बी पूरा 90 है, कि आयत है। एंगल निकाल लीजिए, एंगल कोण कोई भी कोण निकाल सकते हैं, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी बराबर क्या होगा 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया।
अब ये 60 है तो सी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एंगल सी जो होगा आपका, एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, डी सी ओ, बी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो गया, ये भी आपका 60 आ गया। ठीक है, अब ये 60 आ गया तो ये 90 में से घटा लीजिए तो वो भी आ जाएगा आपका। कितना हो गया आपका, डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये भी आ गया आपका, ये भी 30 हो गया। ठीक है, तो आराम से सारा कोण आपका आ गया। अब ये 30 है, 120 है, तो ये भी आप कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो एंगल ओ डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, अब ये कोण निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 90 और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओ ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी निकाल सकते हैं, ये पूरा 90 होगा तो 90 में 30 घटा लीजिए तो ये हो गया आपका ए डी ओ, एंगल ए डी ओ जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 में से 30 गया 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। हो गया, सारा एंगल आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सारा एंगल आपका यहाँ पे आ गया। तीसरा आप बना लीजिएगा, तो पहला आपका हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, 2 भी उसी तरह है। 2 का 2 देखिए, 2 नंबर में क्या है, 110 दिया है, फिर यहाँ पे ओ नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, अब ये वाला कोण आपका कितना होगा, 110। ये वाला कितना होगा भाई, 110। तो ये रेखी कोण कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, सीधा कोण में याद रखिएगा, एक कोण जितना होगा उसमें से दूसरा निकालना है, 180 में से घटा लीजिए तो 180 में से 110 घटाएगा तो 70, ये 70 हो जाएगा। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। निकल गया। अब यह कोण और यह कोण नहीं मालूम है तो यह दोनों कोण का होता है, बराबर होता है। यह भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, तो ये एक्स और ये एक्स मान लीजिए। तो लिख दीजिए, दिया गया है 2 नंबर में क्या दिया आपका, क्यू ओ आर दिया है, क्यू ओ आर बराबर कितना दिया आपका, 110 दिया है। क्यू ओ आर बराबर कितना दिया, 110। इसीलिए यह जो होगा आपका एस ओ पी या पी ओ एस, ये आपका कितना हो जाएगा, पी ओ एस बराबर हो जाएगा 110। हो गया, बात समझे। पी ओ एस बराबर कितना हो जाएगा, 110। अब निकाल लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बाकी सब भी लिख देते हैं, आर ओ एस हो तब, या आपका क्यू ओ पी हो तब, ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब 180 या माइनस 110 कितना हो जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। सब कुछ आ गया। अब आ जाइए त्रिभुज, इसमें एक्स का मान निकाल लीजिए। किसमें, त्रिभुज पीओएस में, त्रिभुज पीओएस में एंगल ओ प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब एंगल ओ कितना है, 110 है, प्लस एक्स और एक्स 2x बराबर 180। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 कर लीजिए, कितना हो गया आपका 70 बराबर 2x। x बराबर कितना हो जाएगा, 70 में भागा दे दीजिए, 70 में भागा दे दीजिए तो 70 में 2 से भागा दीजिएगा। ठीक है, तो 70 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 35। तो x बराबर आ गया आपका 35। x बराबर कितना हो गया आपका 35। तो यहाँ पे कोण आ गया आपका 35। ठीक है, कितना हो गया 35। एक्स हो गया आपका 35, ये भी आपका कितना हो गया 35, 35 35 70, 110 180 हो गया। अब यह 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, तो ये पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा कोण 90 होता है। तब बना लीजिए। इसीलिए यह जो होगा आपका, अब निकाल लीजिए, ये वाला कोण जो होगा आपका ओ एस आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। होगा। उसी तरह ये वाला कोण आ गया आपका 55। उसी तरह ये वाला निकाल लीजिए, क्यू, ये वाला एंगल निकाल लीजिए, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ कितना हो जाएगा, 90 माइनस, ठीक है, एक्स कितना है 35 आया, फिर 35 घटा लीजिए, कितना आ गया 55। हो गया, ये पूरा कोण निकल गया, ये भी 55 आ गया। अच्छा, अब ये 55 है, ये 70 है, ये कोण निकालना है, ये कोण भी निकाल लीजिए, उतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये 55 है तो वो भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपका पी क्यू ओ ये भी कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। फिर ये कोण निकाल लीजिए, तो 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ओ क्यू आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ये 35 से ये भी 35 हो जाएगा। एंगल ओ आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
तो ये भी आपका कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, ये भी 35 और ये हो गया आपका 55। देखिए सारा कोण आ गया, तो सबका सोना। फिर ये वाला निकालना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा ओ आर एस, ओ आर एस कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा कोण आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जितना भी आंतरिक कोण है। अब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों विकर्ण की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, और एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। और समद्विभाजित करती है मतलब एक दूसरे को आधा आधा में बांट देती हैं, और निम्नलिखित कोण बनाती है। कोण बनाती है 30, 40, 90, 140। तो अलग अलग बनाना है आपको। तो पहले 30 वाला हम लोग बनाते हैं। पहले कौन वाला बनाते हैं 30 वाला। तो देखिए 30 वाला बनाते हैं, तो कैसे बनाना है। ठीक है, लंबाई आपको कितना चाहिए 8 चाहिए। 8, तो पहले 8 का कीजिए, एक विकर्ण पहले बना लीजिए। सीधा आप का कीजिए, एक विकर्ण बना लीजिए। एक विकर्ण आप बना लीजिए 8 का। ठीक है, एक विकर्ण बना लीजिए 8 का। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला नंबर हम बना रहे हैं कितना कोण वाला 30 कोण वाला, 30 कोण। और विकर्ण कितना चाहिए 8, एक विकर्ण बना लीजिए 8 हो गया आपका। विकर्ण बनाएगा तो 8 बना दीजिएगा, उसका बीच वाला जरूर बनाइएगा। 8 हो गया, और इसके बीच का कितना है 4, मतलब हो गया 4 इधर और 4 इधर। हो गया आपका 4 इधर और 4 इधर। कहीं विकर्ण प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को बांटता है, तो 4 इधर हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा बनाना है, वो भी 8 का, और कोण भी बनाना है 30। तो प्रकार से क्या कीजिए, पहले 30 वाला कोण बना लीजिए। तो यहाँ पे प्रकार रखिएगा, बीच में एकदम रखिएगा। ठीक है, बीच में रख दिए। अब आपको 30 डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या कीजिए, एक रेखा खींच दीजिए बिंदु को मिलाकर। ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हुए आप कोण खींच दीजिए, लाइन पूरा खींच दीजिए, जितना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे काट लेंगे इसको। यहां से आप एक रेखा खींचिए, ये दूसरा विकर्ण बनेगा। अब इस विकर्ण का लंबाई कितना, ये भी 8 है, तो 4 इधर और 4 इधर। अब वो 4 4 कैसे बांटेगा, तो यहां से बांट लीजिएगा। देखिए यहां से 4 4 बांट लीजिए, तो यहां से 4 4 आप बांट लीजिए। यहाँ पे हो गया आपका 4। देखिए यहाँ से पहले 4 निकाल लीजिए, 4 4 हो गया, ये हो गया आपका 4। अब यहां से बांटिए, ये हो गया आपका 4, यहाँ पे आपका हो गया 4 4। ठीक है, ये आपका हो गया 4। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और इधर भी काट दीजिए 4 4 और 4 8। तो ये भी आपका विकर्ण 4 4 8 हो गया। और ये कोण आपका कितना हो गया 30 हो गया। कितना आसान हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, सबको मिला दीजिए, सबको क्या कीजिए मिला दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए सबको मिला दीजिए, जहां पे कट मारे उसी को मिला दीजिएगा, तो ये पूरा भुजा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इस भुजा को मिला दीजिए। ठीक है, इस भुजा को मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। फिर इसको मिला दीजिए, ये हो गया, हो गया। तो ये आपका तैयार हो गया। ये 30 हो गया, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 था, ये 4 था, और ये भी 4 था, और ये भी 4। ये 30 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्या कि रेखिक कोण है। तो ये 30 बना है, तो ये 150 बनेगा। तो नीचे वाला भी कितना बनेगा 150 बनेगा। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। समझ गए। तो ये आपका 1 नंबर तैयार हो गया। 1 नंबर आपका तैयार हो गया 30 वाला। ठीक है, एक दूसरा बना लेते हैं, सेम टू सेम इसी तरह बनाना है। दूसरा आपका 40 डिग्री वाला बनाना है, और विकर्ण उतना ही रहना चाहिए 8। फिर उसी तरह बना लीजिए। फिर क्या करना है, फिर आपको उसी तरह 8 लंबाई, तो फिर आप सीधा खींच दीजिए 8 वाला, सीधा खींच दीजिए 8 वाला। ठीक है, सीधा खींच दीजिए आप 8 वाला। ठीक है, तो 8 वाला यहाँ पे खींच देते हैं, 8 खींच दीजिए, 8 यहां से यहां हो गया आपका 8 हो गया। अब बीच में दे दीजिए 4 4, क्या कि आधा इधर आधा इधर, इधर हो गया आपका 4 और इधर हो गया 4। फिर आपको क्या करना है पता है ना। अब अगला आपको एंगल बनाना है, कोण बनाना है 40। तो प्रकार लीजिए और 40 बनाइए। अब बीच में रखिए इसको, जहाँ पे आप काटे हैं, याद रखिएगा इसी बिंदु पे आपको चांद का ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखिए हाई लाइन को। ये जो लाइन है आपका, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये लाइन इस लाइन पे रखना है। इस लाइन पे आप रख दीजिए, ये लाइन पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको कितना 40 लेना था, यहाँ पे आपका 40 आ गया।
आ गया। ये 140 मत देखिएगा, इधर से गिना जाता है, ये 30 40, ये 40 हो गया। अब इसको मिला दीजिए, अब खींचिए लाइन, बड़ा सा लाइन खींच दीजिए, ये बड़ा सा लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इसको भी लेना 8 लेना है, मतलब 4 इधर 4 इधर, तो क्या कीजिए आप चार्ट ले लीजिए। ये आपका ऑलरेडी हम चार्ट ले चुके हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं हो फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए 4 4 है कि नहीं, चार 4 हो गया, 4 पे कट पाएंगे। अब यहाँ से 4 4 हो गया, इधर लीजिए 4 4 हो गया। अब मिला दीजिए, मिलाते जाइए सब भुजा को, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब इसको मिला दीजिए। अब ये कोण आपका कितना है 40 हो गया, कितना हो गया 40। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। इस भुजा को मिला दीजिए, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, जो मन करे वो नाम दे दीजिए। ये 40 हो गया तो ये 140 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। ये भी आपका 140 हो जाएगा, तो ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब 90 वाला बनाना है। कौन वाला बनाना है 90 वाला। 90 वाला देखिए कैसे बनाएगा 90 वाला। 90 वाला कुछ नहीं करना है, 90 एंगल बना देंगे भाई। तो इसमें भी आपको पहले 4 खींच लेना है ना, 8 वाला है, सब में विकर्ण उतना ही रखना है। तो देखिए विकर्ण कितना रखना है 8 8 रख लिए, अच्छा बीच में 4 कर दीजिए, आधा कर देना है, ठीक है। अब इस पे आपको कोण बनाना है 90, कोण बनाइए 90, ये हो गया आपका 90 90 यहाँ पे आया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चला गया, जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन बिंदु दे देते हैं, बिंदु से समझ लीजिएगा, ये बिंदु आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप सीधा रेखा आपको पार कर देना है, सीधा रेखा बना लीजिए यहाँ से। 90 कोण हो गया आपका, 90 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया। और फिर ये आपका 4 था, 4 देख लीजिए है कि नहीं 4, ठीक है। अगर 4 नहीं रहता ना, मतलब अगर विकर्ण बदल देता तो उसका आधा हम यहाँ पे ले लेते, 4 4 है, ठीक। अब 4 यहाँ पे कट मारिए, ये 90 कोण आपका बन गया है, 4 हो गया। अब सबको मिला दीजिए, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, अब सबको मिला दीजिए, ठीक है। ये सब आपका समचतुर्भुज तैयार हो, ये आपका समचतुर्भुज होगा, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कटेगा, याद रखिएगा, तो या तो वो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। काहे कि 90 डिग्री पर किसका विकर्ण कटता है, तो याद रखिएगा वो किसका करता है, समचतुर्भुज और वर्ग का, ठीक है। और विकर्ण अगर बराबर हो, विकर्ण अगर बराबर हो, यहाँ पे देखिए विकर्ण बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो विकर्ण बराबर है तो पक्का वो वर्ग होगा, तो विकर्ण बराबर है, ठीक है। और 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो क्या है वर्ग, तो ये आपका क्या हो गया वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं, सीधा इसको आप क्या बोलेगा, ठीक है आयत बोलिएगा, क्या बोलेगा आयत। कहे कि यहाँ पे देखिए आपका आयत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयत में जो होता है आपका लंबाई जो होता है विकर्ण का समान होता है, तो ये आपका आयत है, क्या है आयत। ये भी आपका क्या था आयत था, 30 डिग्री वाला भी क्या था आयत था। 90 डिग्री जैसे होगा विकर्ण बराबर होगा और 90 डिग्री होगा तो वर्ग हो जाएगा। अगला है आपका 140 डिग्री, क्या है आपका 140 डिग्री, इसका भी कोई नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। अगला देखिए 140 डिग्री, 4 नंबर में हम 140 डिग्री बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही विकर्ण लेना है, विकर्ण आपको जितना लेना है ना ले लीजिए, अगर 10 बोलता तो 10 लेते, पन्ने बोलता तो पन्ने लेते, और उसका आधा आधा जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर 8 लेना है तो 8 ले लीजिए, अगर हमको 10 बोलता तो 10 लेते, अब बीच में बिंदु डालते 5 को, यहाँ पे 8 है तो 4 पे करते, और दूसरा विकर्ण हमको अगर 10 बोलता तो 10 का आधा ले लेते 5, 5 से लाइन खींच देते। कोण कितना है 140, तो कोण देखिए कोण 140 लेना, खूब ध्यान से देखिएगा। अब 140, अब 140 कहाँ पे आ रहा है, देखिए इधर आ रहा है,
और 100, 10, 120, 130, 140, 140 देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे 140 आया। अब इसको खींच दीजिए, इसको पूरा वर्ग लाइन खींच दीजिए, पूरा वर्ग लाइन, ठीक है, पूरा हो गया आपका 140। अब आपको कितना लेना है, इधर हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, और फिर इन 4 4 लेना है, ये ऑलरेडी हम नाप चुके हैं 4 है, ठीक है, कितना है 4, 4 से कट मारिए, ये हो गया आपका 4, यहाँ पे, और इधर कट मारिए, ठीक है, इधर कट मारिए 4, हो गया। अब मिला दीजिए, सबको क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये कोण आपका कितना हो गया 140। अब सबको मिला दीजिए, इसको मिलाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, फिर इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये आपका तैयार हो गया। 140 से ये हो जाएगा 40, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये 140, ये 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो इस तरह आपका रचना तैयार हो गया, समझे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कीजिएगा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है, मानना ओ केंद्र का कोई वृत्त है, एक वृत्त है जिसके केंद्र जो है आपका ओ है, ठीक है, क्या है ओ, एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब यहाँ पे 2 व्यास दिया है, कितना व्यास दिया है 2, एक पी एल, तो एक पी एल पढ़ दीजिए, बीच में मान लीजिए इसका केंद्र है, और एक हो गया आपका एम, एक हो गया पी एल, एक हो गया एम, दोनों लंबवत है, एक हो गया आपका ए एम, दोनों क्या है आपका लंबवत है, दोनों क्या है लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना, मिला देना, ए पी एम एल कर देना, ए पी एम एल मिला दिए। अब यह जो चतुर्भुज बना उसको बताना ये क्या है, ये जो आकृति बना है, ये जो चतुर्भुज बना है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो विकर्ण है 90 डिग्री पर काटा, और यहाँ से ये केंद्र हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई कितना है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई हो गया आपका 2r, ठीक है, विकर्ण की लंबाई आपका हो गया 2r, विकर्ण की लंबाई देख लीजिए, एगो विकर्ण हो गया आपका पीएल, पीएल भी 2r है, और एगो विकर्ण हो गया आपका ए एम, ए एम, ये भी आपका कितना हो गया 2r हो गया, तो दोनों विकर्ण की लंबाई क्या हो गया बराबर हो गया, विकर्ण की लंबाई क्या हो गया बराबर, और विकर्ण एक दूसरे को कितना एंगल पे काट रहे हैं 90 डिग्री पे काट रहे हैं, कितना एंगल पे 90 डिग्री पे, तो विकर्ण की लंबाई बराबर है 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो लिखिएगा यहाँ, यहाँ विकर्णों की लंबाई, विकर्णों, विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई बराबर है, बराबर है, और दोनों, दोनों 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर सम द्विभाजित कर रही हैं, कर रही हैं। तो देखिए विकर्ण का लंबाई बराबर किसका होता है, या तो आयत का या तो वर्ग का, और 90 डिग्री पर किसका बांटता है, वर्ग का, तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसलिए, इसलिए यह वर्ग होगा, क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो आयत याद रखिएगा, आयत का और वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका लंबाई बराबर होता है, तो यहाँ पे लंबाई बराबर हो गया, तो ये वर्ग भी हो सकता है आयत भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री भी काट रहा है, तो 90 डिग्री किसका होता है? वर्ग का होता है और समचतुर्भुज का होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में 90 डिग्री पे भी काटता है और जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है, तो दोनों मिल खा गया। इसलिए ये जो आपका चतुर्भुज होगा वो क्या होगा आपका? वो आपका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। तो इस तरह यह उत्तर लिख लीजिएगा। 4 नंबर जो है आपका, यहाँ पे आपको बोल रहा है, हमने देखा है कि कागज को मोड़कर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कागज नहीं है। अब कागज को मोड़कर जैसे एनसीईआरटी में बनाया था 90 डिग्री, अब आपको 2 छड़ी लेना है समान आकार का, समान लंबाई का, और उसको क्या करना, आपको धागे की मदद से 90 डिग्री करके बनाना है। तो धागा लपेट लीजिएगा और सीधा उसको तान दीजिएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा। 2 गो पेंसिल है, इसे 2 गो पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है, या 2 गो लकड़ी ले लीजिएगा सेम। यहाँ पे थोड़ा गड्ढा कर दीजिएगा, गड्ढा कर दीजिएगा और यहाँ पे धागा बांध दीजिएगा, धागा बांध दीजिएगा और फिर ऐसे कर दीजिएगा, ये धागा को तान दीजिएगा, ऐसे धागा तना जाएगा और यहाँ पे आपका पेंसिल यहाँ पे थोड़ा सा बांध लीजिएगा, तो ये आपका ये धागा हो गया। ये क्या हो गया आपका? धागा। और ये पेंसिल एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बांध दीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह बना लीजिएगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हमने देखा है कि आयत का एक गुण यह भी है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। आयत का जो सम्मुख भुजाएं होती है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। ठीक है भाई, समांतर होती है। क्या इसे आयत की परिभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? क्या इसे परिभाषा के रूप में आयत के लिए यूज हो सकता है? दूसरे शब्दों में, प्रत्येक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो तो क्या वह आयत होगा? मतलब कह रहा है जो अगर किसी चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, मतलब एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो और समान हो, बराबर हो, तो क्या वह आयत होगा? नहीं। आयत के लिए कंडीशन क्या? 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि समांतर का बात करेंगे और समान का बात करेंगे तो वो तो समांतर चतुर्भुज में भी है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का मतलब नहीं है। तो आयत के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो वह एक आयत नहीं होगा। क्योंकि आयत होने के लिए, आयत होने के लिए ये प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है, आमने सामने वाले भुजाएं समांतर है और समान है, तो वह एक आयत नहीं होगा। तो ये उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर आ जाएंगे 102। पेज नंबर 102 पे ये जो क्वेश्चन आपका दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना है। तो देखिए, एंगल निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे एंगल निकालना है। तो देखिए, एंगल आराम से निकाल लीजिएगा। एक एंगल दिया है, तो हम जानते हैं चतुर्भुज हो मतलब कोई भी चतुर्भुज हो आपका, समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, या आपका सम चतुर्भुज हो, सामने वाला जो कोण होता है बराबर होता है। तो ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो गया। और जो आपका सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख कोण तो बराबर होता ही है, और जो आसन कोण होता है वो 180 होता है। तो ए और ई जो होगा, ए और ई कितना हो जाएगा? 180। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 140 हो गया। और ई के सामने कितना है? आर। ई 140 है, तो आर भी कितना हो जाएगा? 140। तो ये हो जाएगा आपका 140 हो गया। ठीक है, इसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो एक नंबर यहाँ पे बना देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। एक नंबर के यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दीजिएगा एंगल पी जो है आपका 40 है, इसीलिए एंगल ए भी क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। क्योंकि सम्मुख कोणें जो होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और लिख दीजिएगा और एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर कितना होगा?
और एंगल ए अब प्लस एंगल ई बराबर कितना होगा 180 होगा, क्योंकि आसन कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। अब एंगल ए दिया है 40 प्लस एंगल ई दिया है 100, ई नहीं दिया है, ई तो निकालना ही है, बराबर 180। अब एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, तो कितना हो गया आपका 140, तो एंगल ई आ गया आपका 140 हो गया। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर, 2 नंबर निकालना है। 2 नंबर में आपका पी हो गया 110, तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा 110। आर और क्यू जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा, तो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब क्यू 70 है तो एस भी कितना हो जाएगा 70, इसी तरीके से लिख लेंगे। 3 नंबर देखिए इसमें कैसे बनाएगा, तो आपको बता दी इस त्रिभुज को लीजिए, ये त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने 30 है, तो इसके सामने भी कितना होगा 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, हो गया। अब उधर जाइए, अब ये 30 हो गया, 30 हो गया, और एक त्रिभुज में कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 और ये 30 तो 60 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अच्छा ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये 30 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो गया। कितना आसान है। इसमें देखिए इसमें भी उसी तरह करना है, ये आपका क्या हो गया 20 हो गया, तो इधर भी कितना होगा 20 होगा, कहेंगे इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, उसके सामने वाला ठीक है कोण भी क्या होगा बराबर होगा, तो ये 20 तो ये भी 20, फिर ये 20 कितना हो गया 40, तो आपका कितना हो जाएगा 140, 180 में से 40 घटा दिए 140, तो ये भी कितना हो जाएगा 140, ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20, ये भी क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको लिखना है तो लिख दीजिए, देखिए 2 नंबर में कैसे लिखिएगा, 3 नंबर 2 नंबर में तो बता दिए, 3 नंबर में कैसे भाषा लिखिएगा, 3 नंबर में लिख दीजिएगा, देखिए कैसे, जैसे 3 लिख रहा है वैसे 4 लिख लीजिएगा। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में लिख दीजिएगा त्रिभुज एक्स यू भी में एंगल यू भी, एक्स जो है आपका 30 है, इसीलिए आपका यू एक्स भी कितना होगा 30 होगा, इसलिए एंगल यू जो होगा आपका कितना होगा 180, में से 30 60 घटा लीजिए, 30 और 30 घटा लीजिए, मतलब 60 घटा लीजिए, कितना हो गया आपका 120, तो ये आपका हो गया 120 हो गया। अब यू आ गया आपका 120, तो डब्ल्यू भी कितना होगा, डब्ल्यू भी हो जाएगा आपका 120 हो गया। अब डब्ल्यू हो गया, अब बाकी सब निकाल लीजिए, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स भी बोले तब ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरह आपका डब्ल्यू भी एक्स बोले तब, डब्ल्यू भी एक्स बोले तब ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इस तरह हो गया, इसी तरह आप 4 नंबर बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग कॉपी पर बनाएंगे क्योंकि ये आपका रचना वाला है, कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे, तो चलिए कॉपी पर हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, विकर्ण के गुणों के आधार बनाते हुए, विकर्णों के गुणों को आधार बनाते हुए एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण है आपका 7 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है आपका 5 सेंटीमीटर। इसके साथ ही विकर्ण का आपको जो कोण है वो 140 डिग्री के कोण पर आपको बनाना है। तो इसमें क्या करना है, सीधा आप रेखा खींच दीजिए। क्या कीजिए, आप एक रेखा खींच दीजिए जिसका लंबाई आप 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिएगा वही विकर्ण हो जाएगा। एक लीजिए 7 एक 5, तो पहले 7 वाला खींच दीजिए। तो यहां से यहां आप ले लीजिए 7, पहले आप ले लीजिए 7, 0 से हो गया आपका 7, ठीक है, 0 से 7 हो गया आपका, 1 से 0 से 1 7, ये 7 हो गया आपका, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का हो गया, 7 सेंटीमीटर का। अब आपको लेना है दूसरा, लेना है आपको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कैसे खींचेगा देखिए ध्यान, 5 का कीजिएगा, पहला वाला आराम से खींच लीजिएगा, 5 खींचना होगा ना तो उसमें क्या कीजिएगा, आप स्केल लीजिएगा और प्रकार ले लीजिएगा। अब ये प्रकार में आप 7 खींच लीजिएगा, देखिए 7, ये प्रकार में आपको 7 खींचना है, तो 7 आप ऐसे लंबाई 7 ले लीजिएगा, देखिए 7 है ना, 7 यहाँ से 7 पकड़िएगा और यहाँ पे आपका हो गया 0 से 7। अब लेना है आपको, अब आपको क्या लेना है, 5 लेना है। अब दूसरा विकर्ण 5 लेना है तो 5 से आ जाइए, 5 आपको लेना है, तो 0 से 5, ये आपका हो गया 5, ठीक है, तो ये 5 आप ध्यान रखिएगा, 5 आपको लेना है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दूसरा विकर्ण बनाना है जिसका कोण कितना लेना है। अब आपको दूसरा विकर्ण बनाना है जिसका
5 सेंटीमीटर लंबाई है और कोण कितना 140। तो सबसे पहले आप कोण बना लीजिएगा। कोण बनाने के लिए आप प्रकार का यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, कोण बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, कोण बना लीजिए। अब देखिए, अब आप जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 3.5 होगा। तो पहले 3.5 पहले बना लीजिए इसका 3.5। तो ये हो गया आपका 7 हो गया, 3.5 यहाँ पे आएगा। तो 3.5 ध्यान रखिएगा, 3.5 इसका सेंटर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको आधा आधा बांट देना है, 3.5 इधर 3.5 इधर, क्योंकि प्रतिच्छेद करता है ना, जो विकर्ण होते एक दूसरे को आधा आधा में बांटते हैं। ठीक है, तो इधर बांट दीजिए। अब यहाँ से आपको बीच में ले लेना है, ये जो बिंदु है आपको एकदम बीच में रखना है। और कितना का कोण आपको बनाना है, आपको कोण बनाना है, जो बिंदु था उसी में ये वाला बीच वाला रेखा रखिएगा। ठीक है, बीच वाला रेखा रख दिए। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट से मांग के लाए हैं, चांद का कंडीशन ठीक नहीं है, जल गया है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना, अभी दुकान भी बंद है, तो चलिए काम चला लेते हैं इसे। अब आपको 140 डिग्री बनाना है, 140 है, इधर हो गया आपका 80, इधर हो गया आपका 120, 130, 140, यहाँ पे आएगा आपका 140। ठीक है, 140 डिग्री। ठीक है, विकर्ण कितना पे काटेगा, 140 डिग्री पे काटेगा। तो ये हो गया आपका ये। अब यह विकर्ण जो है, इसका लंबाई आप ले लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लंबा लाइन खींच दीजिए, दोनों बिंदु को मिलाकर एक लंबा लाइन आप खींच दीजिए, लंबा लाइन खींच दीजिए, खींच दिए लंबा लाइन। अब आप जो यहाँ पे है, ये इसका इस्तेमाल करना है। इसमें आपको कितना विकर्ण जो है दूसरी का कितना लेना है, 5। तो यहाँ से ले लीजिए 5 ले लीजिए, 5 हो गया। अब यहाँ से कट मारिए 5, यहाँ से कट मारिए 5। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मिला लीजिएगा, 5 है ना, 5, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ से कट मारिए 5, 5 हो गया ये वाला। अच्छा, इधर भी कट मारिए, यहाँ से यहाँ पे कट मारिए। अच्छा, अब दूसरा विकर्ण जो है आपको कितना लेना है, 5 लेना है। तो 5 लेना है, तो इधर वाला जो विकर्ण होगा आधा होगा, इधर विकर्ण का होगा आधा होगा, तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5। तो यहाँ पे ले लीजिएगा आप 2.5, कितना लीजिएगा, 2.5, मतलब 2.5 ले लीजिए। ये हो गया आपका 2.5, विकर्ण का गुण यही ना है, आधा इधर आधा उधर, ये हो गया आपका 2.5। अब यहाँ से ले लीजिए आप 2.5, ये हो गया 2.5, इधर ले लीजिए 2.5, 2.5 इधर और 2.5 इधर। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको स्केल से क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये मिल गया आपका, फिर इसको मिला दीजिए। हाँ, ये मिल गया। अब ये भुजा मिला दीजिए, ये भुजा मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा पतला पेंसिल से बनाएगा ताकि और सही है। ये हो गया, अब इसको मिला दीजिए, हो गया। थोड़ा सा उधर चला गया, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7, मतलब ये हो गया आपका 3.5 इधर और 3.5 इधर। ये हो गया आपका, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए ABCD, इसको मान लीजिए O। तो O भी हो गया आपका 2.5, ये हो गया आपका 2.5, मतलब एक विकर्ण हो गया 5 और एक विकर्ण हो गया 7। यह आपका हो गया ABCD, आपका हो गया एक समांतर चतुर्भुज। और यह कोण जो है आपका, यह कोण आपका कितना हो गया, 140। ये 140 होगा, तो यह कोण कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा मिला के 180 होता है, तो ये 40 हो गया। ये 140, तो इधर भी 140, ये 40, इधर भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझे, तो इस तरह पूरा कोण भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या करना, पहले लाइन आपको खींच देना है। ठीक है, एक विकर्ण आपको पहले खींच देना है। दूसरा विकर्ण के लिए आपको क्या करना है, पहले चांद लेना है, जो कोण है पहले कोण बना दीजिए।
फिर जो विकर्ण है उसका लंबाई जो है उसका आधा लंबाई लेके आपको कट मार देना है, फिर कट को मिला दीजिए, भुजा तैयार हो गया और आपका समांतर चतुर्भुज इस तरह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकर्णों के गुणों का प्रयोग करके एक सम चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सम चतुर्भुज बनाना है और विकर्ण का लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक है विकर्ण 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो देखिए सम चतुर्भुज में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, यही तो प्रयोग करना है। ठीक है, यही तो आपको प्रयोग करना है, यही तो आपको प्रयोग करना है जो 90 डिग्री बनाते हैं। तो एक का लंबाई है आपका 4 सेंटीमीटर, एक का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप कोई भी एक खींच लीजिए। ठीक है, कोई भी एक खींच लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर वाला पहले बना लीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाला कोई एक पहले विकर्ण बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर वाला। तो 0 से लेकर 4 आपका हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक हो गया आपका, एक विकर्ण आपका 4 सेंटीमीटर था और दूसरा विकर्ण जो है आपका वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा आपको बनाना है 90, पहले 90 याद रखिएगा, एंगल कितना बनाना है 90 की, सम चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के बीच में 90 डिग्री होता है, पहले 90 डिग्री बनाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बीच बनाना है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर था ना, तो 2 सेंटीमीटर पर पहले बीच का बना दीजिए, इसका आधा अधिक कर दीजिए, आधा अधिक कर दीजिए, आधा अधिक 2 पर कर दीजिए आधा। 4 था तो 2 पे आधा हो गया, ये 2 पे आधा हो गया। अब यहाँ से चांद की मदद से आपको क्या करना है 90 डिग्री बनाना है, 90, ये हो गया आपका 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको डीप कर देते हैं, 90 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका 90। अब मिला दीजिए, इसको क्या कीजिए मिला दीजिए। मिला दीजिए आप, जितना बड़ा लाइन खींचना है कोई दिक्कत नहीं है, उतना बड़ा खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में अट जाए बस, खींच दिए। अब आइए, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 2। अब एक आपका ये जो आप खींचे हैं बड़का सा, उसमें 5 सेंटीमीटर लेना है, मतलब 2.5 उधर 2.5 इधर। अब 2.5 बनाइए, 2.5 ले लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या लेना है आपको 2.5, क्या लेना है 2.5। अब 2.5 ले लीजिए, तब ना 5 हो जाएगा, 2.5 उधर 2.5 इधर, ये 2.5 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 2.5 ले लीजिए। ठीक है, 2.5 हो गया। चलिए अब 2.5 पढ़िए, ये 90 डिग्री आपका हो गया, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा, सब 90 हो जाएगा। अब 2.5 इधर 2.5 इधर, ये हो गया 2.5। ठीक है, और ये हो गया 2.5। अब सबको मिला दीजिए, 2.5 2.5 हो गया, और सबको क्या कीजिए मिला दीजिए। अब इसको मिलाइए, ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइए, जहाँ जहाँ कट लगा है सबको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए, हो गया। अब सब बन गया आपका। तो ये आपका जो इधर आधा वाला जो आपका विकर्ण है 2.5 हो गया, ये आपका 2.5 हो गया। तो एक विकर्ण आपका हो गया 5 और एक हो गया आपका 4। नाम भी दे सकते हैं आप, ABCD करके दे दीजिए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और एक हो गया आपका D। ये आपका बन गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये AC जो विकर्ण है 5 हो गया और BD आपका कितना हो गया 4 हो गया। और जो आपका एंगल बना है AOB, मान लीजिए AOB आपका कितना हो गया 90 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो गया आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझे, ये आपका हो गया।